हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज हम लोग करेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। और कॉम्प्रिहेंशन में एक सेगमेंट रहता है जिसे बोलते हैं हम लोग सेंटेंस जम्बलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटेंस जम्बलिंग, या कभी कभी आपको पैरा जम्बल, ऐसे भी नाम से आपको इसको देखने को मिल जाएगा। तो सेंटेंस जम्बल, पैरा जम्बल, फ्रेज जम्बल, ये सारे एक ही नाम है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे कि आपके सामने फ्रेज जम्बल क्या हो जाए, आपके सामने लिखा मिले फ्रेज जम्बलिंग, ठीक है। तो फ्रेज जंबल में आपको ना एक स्टेटमेंट या एक ही सेंटेंस दिया रहेगा, एक ही सेंटेंस दिया रहेगा। और इस सेंटेंस के अंदर अलग अलग पार्ट बना दिया जाएगा और उस पार्ट को नंबरिंग दे दिया जाएगा, ए नंबरिंग दे दिया जाएगा, बी, सी और डी। और फिर इसको बोलेगा कि अरेंज करना। इसको क्या करना है? अरेंज करना है, सो दैट द सेंटेंस गेट रेडी इन अ मीनिंगफुल वे। एक मीनिंगफुल वे में उस सेंटेंस को फिर से वापस से बनाया जा सके, इस तरीके से आपको सजाना होगा। और उसे बोलेंगे हम लोग फ्रेज जंबल, या उसी को हम लोग बोलेंगे कि सेंटेंस को बनाना, ठीक है। अब दूसरा होता है कि सेंटेंस जम्बलिंग। सेंटेंस जम्बलिंग में क्या है कि सेंटेंस जम्बलिंग में एक पूरा पैराग्राफ रहता है, ठीक है। एक पूरा क्या रहेगा, आपके सामने पैराग्राफ रहेगा। और इस पैराग्राफ में चूंकि जब भी कोई एक पैराग्राफ बनता है तो इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। उस सेंटेंस को आपको ना ऊपर नीचे करके यानी जंबल कर दिया जाएगा, उसके सीक्वेंस को डिसऑर्डर कर दिया जाएगा, यानी 1 2 3 4, या फिर इसी को ए बी सी एंड डी, ये इस तरीके से बांट दिया जाएगा अलग अलग नंबर, अलग अलग 4 ऑप्शन के साथ। और इसका एक सीक्वेंस तैयार करके बोलेगा कि क्या ऐसा हम लोग सीक्वेंस तैयार कर रहे हैं, ए बी सी डी, बी सी ए डी, या इस तरीके से कुछ भी, सो दैट कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ का एक अच्छा खासा एक सही मीनिंग बन पाए, कंप्लीट पैराग्राफ बन पाए। और इसी को बोलेंगे हम लोग सेंटेंस जम्बलिंग। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? सेंटेंस जम्बलिंग, ठीक है। इसके बाद एक आता है पैराग्राफ जम्बलिंग। पैराग्राफ जम्बलिंग में क्या होता है कि एक बड़ा पैराग्राफ के अंदर छोटे छोटे 2-3 लाइंस को मिला करके एक पैराग्राफ बनाया जाता है और उस पैराग्राफ को जंबल कर दिया जाता है, उसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है और उसी को अरेंज करना होता है। और बड़ा वाला जो पैराग्राफ है आपका, वो आपका तैयार हो जाए। तो बस नाम अलग है लेकिन तीनों में काम वही है। तीनों में काम क्या करना है आपको? सेंटेंस को सीक्वेंस में लाना है, अरेंज करना है और अरेंज करके एक कंप्लीट मीनिंग बनाना है, ठीक है। अब यहां पे इस वाले सेगमेंट को करने में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात कि कितना जल्दी आप कर पाते हैं, समय कितना कम लेते हैं, इसको भी आपको अच्छी खासे ध्यान रखने की बात है। तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इसको करने में हम टाइम को बचाएं कैसे, क्या वो तरीका लगाएं, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए आज के इस जर्नी में, सेंटेंस जम्बलिंग वाली जर्नी में, जो कि आपको होता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है और इस पार्ट में आपको हेल्प बहुत ज्यादा मिलने वाला है आज के इस सेशन से, ठीक है। और खास करके किसमें? सेंटेंस जम्बलिंग में। यदि आपको इसका वेटेज के बारे में बात करें, इसका जो वेटेज क्या होता है इसके बारे में लोग बात करें, ठीक है। इसके वेटेज के ऊपर बात करें कि कितना ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको बता दें कि प्रीलिम्स में चाहे वो CHSL का हो, CGL का हो, MTS का हो, हर किसी में आपको कभी कभी एक, यानी ये तो तय है कि एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और कभी कभी इसमें से 2 और 3 भी देखने को मिल जाएगा एक ही एग्जाम में, एक ही प्रीलिम्स के पेपर में। एक मिनिमम वो तो रहता ही रहता है, कभी कभी 2 और कभी कभी 3 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स में देखिए कि 25 क्वेश्चन में आउट ऑफ 25, इसमें से आपको 2 से लेकर के, या फिर 2 ही मानिए ना, एवरेज में कितना मानते? 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सोचिए कितना अच्छा खासा वेटेज कवर करके रखा हुआ है ना। उसके बाद यदि सीजीएल के मेंस के बारे में बात करें, सीजीएल के मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सीजीएल के मेंस में आपको
लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। 4 तो फिक्स है कि 4 होगा ही होगा, 5 क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो सोचिए कि वहां पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और खास करके यदि आपको हम 2022 वाले मेंस के बारे में बात करें जो सीजीएल हो चुका है, इस वाले के मेंस में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज पूछा जा रहा था तो वो पूछा जा रहा था सेंटेंस जंबलिंग। तो सोचिए कि एक ट्रेंड जो अभी आ गया है या एसएससी तैयार कर रहा है, वो तैयार कर रहा है सेंटेंस जंबलिंग से क्वेश्चंस को पूछने का। तो इसलिए यदि आप सच में एक अच्छा रैंकर बनना चाहते हैं तो आप उस रैंकर की पोजीशन पाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा सेंटेंस जंबलिंग के ऊपर, क्योंकि हो सके कि आपके वाले सेट में भी 4 से 5 क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए तो आप सोचिए कि 15 मार्क्स 15 मार्क्स केवल इस वाले सेगमेंट से उठा सकते हैं। और इस वाले सेगमेंट में उठाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ आपको जो हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे, कुछ जो टेक्निक यूज करेंगे, कुछ जो ग्रामर का हेल्प लेंगे, उन सारे टेक्निक उन सारे ग्रामर के हेल्प्स को आपको देखना है और उन सारे हेल्प की मदद से आपको जल्दी और सही और एक्यूरेसी के साथ अपने आंसर को करना है। ठीक है, तो आज वाला सेगमेंट आपके कॉम्प्रिहेंशन को और मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज वाले क्लास में आप अंत तक जरूर रहिएगा, आप उन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप अपने दोस्तों लोग को भी जोड़ लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आज की कहानी को शुरू करेंगे, आज की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करें। जी हाँ, अब हम लोग को शुरू करना चाहिए और ये रहा सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये रहा सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, इसके टाइप्स भी बता दें कि किस किस तरीके से पूछा जाता है। चलिए थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, एक रहेगा ना इस तरीके से क्वेश्चन, इसमें सीधा रीअरेंज आपको करना है और जब रीअरेंज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको 4 अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखिए ABPQRS में दिया हुआ है ना, तो ABCD में इस तरीके से 4 अलग अलग दे दिया और इसके इस तरीके से बनाया जाएगा ऑप्शन ABCD BCAD DCAB और BACD हो गया। अब बोलेगा इन चारों में से कौन सा अरेंजमेंट सही है, उसका आंसर कर देना है। तो एक ये हो गया फर्स्ट टाइप का। सेकेंड टाइप में क्या करेगा कि एक आपको ऊपर वाली लाइन, यहां पर एक लाइन ना फिक्स कर दिया जाएगा, एक लाइन आपको फिक्स रहेगा और फिक्स्ड लाइन के नीचे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा ABCD और इसके अरेंजमेंट को भी आपको करना है। तीसरा टाइप में आपको क्या पूछ लिया जाएगा कि ऊपर भी एक लाइन फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, और नीचे भी एक लाइन फिक्स रहेगा और इसी के बीच में आपको जंबल करके ABCD बना दिया जाएगा और इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाता है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं, आपको हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, अरेंजमेंट करने का यदि आपको टेक्निक पता है तो आप अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 1 और इसको अरेंज करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 RSPQ, ऑप्शन 2 RPQS, ऑप्शन 3 SRPQ और ऑप्शन 4 PQRS। क्या होगा, क्या होगा इसमें? देखिए, इसमें हम लोग ना सारे ग्रामर के सारे चैप्टर का यूज करेंगे। देखिएगा कैसे कैसे यूज करते हैं और इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्या उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला, बहुत ज्यादा हेल्प, बहुत बहुत, समझे? तो ग्रामर का हेल्प हम लोग जरूर लेंगे, ग्रामर के सारे चैप्टर का, खास करके आपको प्रोनाउन, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद आपको एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद एडवर्ब, इस तरह से वर्ब, नाउन, इन्फिनेटिव, सभी का हम लोग हेल्प लेंगे और हम बताएंगे कैसे कैसे इसका हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपको इन सारी चीजों को यूज करने के लिए सीख लेना है। यहाँ पे कोई कंसेप्ट या फिर कोई एक थ्योरी हम नहीं बताएंगे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाना है, आपको यूज करने के लिए आना चाहिए।
कि कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग यूज करें जो ग्रामर में पढ़े हैं। चलिए अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन। फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग बाय विद स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड nematocytes at night and capture tiny organisms like zooplankton and small corals are predators and they extend their tentacles। ठीक है, अब चलिए यहां पे हम जो बताने की कोशिश करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात यहां पे ना इस चीज को देखिए, ये लिखा हुआ क्या वर्ड है, स्मॉल। स्मॉल क्या है आपके सामने, स्मॉल क्या आपके सामने, अब बोलेंगे सर ये तो एडजेक्टिव होता है जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसी लाइन को पहले पढ़ते हैं। एट नाइट एंड कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक जूप्लैंक्टन स्मॉल, कि यहां पे स्मॉल एडजेक्टिव आया है, जिसके लिए आया क्या वो चीज यहां पे आपको पता चल रहा है। जैसे यदि हम बोलेंगे आई एम स्मॉल, या फिर बोलेंगे कि दिस टॉय इज स्मॉल, इस वाले लाइन को पढ़िए, इस वाले लाइन को पढ़िए। क्या आपको इस स्मॉल का या फिर स्मॉल जिसको क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है क्या वो चीज दिख रहा है? आप बोलेंगे जी हाँ, यहाँ पे स्मॉल इस टॉय को क्वालिफाई करने की दिख रहा है, इसलिए इस स्मॉल का यहाँ पे यूज किया जाना सही है और कोई दिक्कत नहीं, इसका हम लोग को मीनिंग पता चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर आपको यहाँ पे लिखेंगे जैसे लिखते हैं यहाँ पे लिखिए स्मॉल, केवल स्मॉल लिखेंगे, या फिर इस वाले लाइन में देखिए ना, इस वाले लाइन में पढ़ के देखिए क्या स्मॉल किसको क्वालिफाई कर कुछ पता चल रहा है? स्मॉल जूप्लैंक्टन नहीं, पता तो नहीं ना चल रहा है, पता चल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये जिसके लिए आया है, जिस एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है जिस नाउन के लिए आया, और खास करके बात एडजेक्टिव किसके लिए आता है? आइदर नाउन, यदि एडजेक्टिव का तुरंत यूज किया जाना है तो नाउन होगा, और एडजेक्टिव से पहले हो सकता है कि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन दोनों आ जाए, तो इसी के लिए आता है एडजेक्टिव, और बाकी किसी चीज के लिए नहीं आता है। हाँ, तो यहाँ पे जो स्मॉल लिखा हुआ है उसको चाहिए एक एडजेक्टिव, सॉरी उस एडजेक्टिव को चाहिए एक नाउन जिसको स्मॉल क्वालिफाई कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग ये कहां से शुरुआत होता है। हमको इस स्मॉल के लिए क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए। क्या चाहिए? एक नाउन। अब उस नाउन को हम लोग ढूंढते हैं। अब यहां लास्ट में है तो नाउन जो भी आएगा सेंटेंस के शुरुआत में होगा, आने वाले सेंटेंस के फर्स्ट लेटर होगा, शुरुआत में होगा ना। हाँ, तो ये तो इसमें स्मॉल लिखा हुआ, इसको तुम लोग को देखना नहीं है। अब देखना है पी, क्यू और एस में कि कहां पर हमारा नाउन दिख रहा है और उस स्मॉल के अकॉर्डिंग काम भी कर पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे आपको क्या देखा? फिश। यहां पे टू बी, तो ये तो नहीं होगा। नहीं, क्या नहीं होगा? मतलब आर के बाद क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल के बाद हमको चाहिए नाउन, लेकिन यहाँ पे तो नाउन दिखा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे रहा कोरल्स। कोरल्स भी एक तरह से क्या है? नाउन है, मतलब नाउन हमको दो जगह मिला। अब यहां पे हम लोग देखिए हम आपको बता रहे हैं कि करना कैसे है। जब एक दो बार आप करने के लिए सीख जाइएगा ना, उसके बाद जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले क्या हुआ? आर होगा, मतलब यहां पे सबसे पहले आर होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन इस वाले लाइन आर होगा, और आर के बाद हमको चाहिए तो आर के बाद हमारा पी आ सकता है और आर के बाद हमारा एस भी आ सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं। आर के बाद पी एंड आर के बाद एस। देखिए आर के बाद पी एंड आर के बाद एस दोनों में है। देखिए यहाँ पे आर के बाद एस, आर के बाद पी, ठीक है, आर के बाद पी, आर के बाद एस। ठीक है, अब इस आर के बाद पी होगा कि एस होगा, इसको हम लोग ढूंढते हैं एग्जैक्ट, या फिर अभी रुक जाइए। अभी आपको जितने तरह से यहाँ पे हम लोग यूज करने के लिए सीख पाएंगे उतने तरह से हम सिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा आप देखिए इस वाले पी वाले लाइन में यहाँ पे हैपन लिखा हुआ, क्या ये हैपन नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये वर्ब हुआ। जब ये वर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं उसके बाद क्या होगा? दैट हैपन उस चीज को ये तो बताएगा ना, क्या उस चीज को ये बताएगा कि नहीं बताएगा? ठीक है, आर के बाद बताएगा कि नहीं बताएगा। सो देखिए
ठीक है, चलिए क्या होगा। ठीक है, तो हैपन वर्ब है, उसके बाद कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब हम लोग पी के बाद वाली चीज को सर्च करते हैं। वर्ब हुआ यहां पे, पी के बाद यहां पे क्या है, पी में वर्ब है, और वर्ब क्या है, हैपन। और इस हैपन का हमको रिजल्ट चाहिए, इस हैपन का रिजल्ट चाहिए। चलिए, तो हैपन का रिजल्ट क्या देगा, फिश, फिश तो ये तो देगा नहीं, चलिए इसको भी तो हम लोग हटा ही देते हैं ना, ये तो देगा ही नहीं। अब क्या फिश के बाद का जो रिजल्ट वो टू बी या फिर कोरल्स, इन्हीं दोनों में। देखिए, स्मॉल से हम लोग हटा दिए कि स्मॉल के बाद होगा पी, यानी आर के बाद होगा पी, आर के बाद क्या होगा, पी होगा, है ना। अब पी के बाद ढूंढना, तो क्या पी के पहले आर होगा, सॉरी पी के बाद आर होगा, तो बोलेंगे आर नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं होगा, देखिए हम यहाँ पे हटाते पहले, है ना। पी के बाद आर होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आर के बाद पी होगा, ना कि पी के बाद आर होगा, तो आर तो नहीं होगा। अब हैपन के बाद क्या, कोरल्स, हैपन कोरल्स, पढ़ के देखिए, दैट हैपन कोरल्स आर, नहीं ये भी नहीं, क्योंकि हैपन कोरल्स, फिर कोरल्स के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, या फिर ये बोले कि वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है और इसका यदि रिजल्ट रहता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। कि ये ऑब्जेक्ट तुरंत से सब्जेक्ट बनेगा, बोलेंगे नहीं, देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में, ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ये भी यहाँ पे होगा नहीं, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, यानी ऑप्शन एस भी नहीं होगा। तो पी के बाद क्या आने वाला है, पी के बाद आने वाला है क्यू, ये सेट हो गया कि पी के बाद क्या आने वाला है, क्यू। हम बहुत बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन के बाद वाले क्लास में आप एकदम धड़ल्ले से बनाइएगा, और 100% गारंटी की 100% आप सही बनाइएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ बनाइएगा, ठीक है। तो पी के बाद क्यू होगा, क्यों क्यू हुआ, क्योंकि वर्ब को चाहिए अपना कुछ रिजल्ट, या फिर इसका रिजल्ट जिसके ऊपर पड़ रहा है वो चाहिए। तो यहां पे देखिए कि आर नहीं हुआ, एस भी नहीं हुआ, अब क्यू हुआ। अब क्यू जो है, क्या उसका रिजल्ट बन रहा है, दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग बाय विथ स्टिंगिंग सेल्स, हैपन टू बी, हैपन के साथ ये तो उसका रिजल्ट बना रहा ना, कि वो जो हैपन हो रहा है, किस लिए हैपन हो रहा है, उसको फ्लोट करवाने के लिए। इसका मतलब हम लोग देखिए क्या क्या तैयार किए, अभी तक हम लोग क्या क्या तैयार किए और इसका हम लोग यूज कहां पे करेंगे। पी के बाद होना चाहिए क्यू, और P से पहले होना चाहिए क्या, आपके साथ R। अब RPQ का हमको सीरीज बना, देखिए यहां RPQ है नहीं, यहां RPQ है नहीं। अब हम लोग उलझ गए 2 ऑप्शन में, कितने में हम लोग उलझ गए, 2 ऑप्शन, क्योंकि यहां भी RPQ ये दोनों हम लोग का सेट हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले स्टेटमेंट को तलाशने के लिए। अब यहां पे बचा है एस, और एस का पोजीशन देखिए, आइदर वो तो लास्ट में आपको दिख रहा है या फिर शुरुआत में दिख रहा है। अब इसी को ढूंढ रहे हैं कि ये शुरुआत में होगा कि लास्ट में होगा। देखिए पढ़िए, कोरल्स आर प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स। उसके बाद जो दूसरे तरह से है, या फिर लास्ट में देखते हैं कि क्यू में वहां पे क्या हो गया कि कॉल्ड नेमेटोसाइट्स एट नाइट, कॉल्ड नेमेटोसाइट्स। उसके बाद हम लोग को एस ढूंढना ना, कॉल्ड नेमेटोसाइट्स कोरल्स आर प्रीडेटर्स, क्या उसके बाद ये बन रहा है। अब बोलोगे सर एस, क्यू के बाद तो एस नहीं बन रहा है, क्यू के बाद तो एस नहीं बन रहा है, इसका मतलब लास्ट में तो नहीं होगा। अब कहां पे होगा, शुरुआत में। और शुरुआत में जब होगा तो उसका हम लोग आंसर करके देखते हैं, बना करके पढ़ करके देखते हैं कि क्या सही मीनिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो गया, गंदा हो गया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग सीखने पे हैं तो हम लोग गंदा कर करके ही सीखेंगे। अब चलिए इसको पढ़िए, अब इसको पूरा पढ़िए और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़िए। क्या हो गया आपके सामने, SRPQ, corals are predators and they extend their tentacles at night and capture tiny organisms like zooplankton, a small fish or other potential food item that happen to be floating by with stinging cells called nematocytes। सब कुछ सेट। अभी और थोड़ा सा बताते हैं कि यहाँ पे देखिए एक और क्या चीज देखिए, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, दे के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ, V1। इसका मतलब बना कि सब्जेक्ट प्लस V1
आने की प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां पे इस कैप्चर ये वर्ब है कि नहीं, हमको ये जरा बता दीजिए, ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब है कि नहीं, सो बताइए मुझे। अब बोलेंगे सर कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिज्म, टाइनी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करना, एडजेक्टिव तो नहीं है, एडजेक्टिव रहता तो V3 आता है, हम जानते हैं, पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं कैप्चर्ड, वो नहीं। कैप्चर इन्फिनिटिव हो सकता है क्या? इन्फिनिटिव तो होता है, लेकिन यहां इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया गया है नहीं, यहां पे ये भी वर्ब है, और ये वर्ब है तो कौन सा फॉर्म है ये जरा बताइए हमको, कौन सा फॉर्म है? आप बोलेंगे V1 है, V1 है, V2 तो नहीं है, नहीं। इसके पहले क्या दिखा यहां पे? एंड। क्या इस वर्ब के लिए आपको सब्जेक्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वर्ब से एक सेंटेंस बन जाए, इसके पहले हमको सब्जेक्ट भी चाहिए, और यहां पे वर्ब कौन सा है? फर्स्ट। अभी इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इसका सब्जेक्ट कहां होगा? तो बोलेंगे सर एक हम लोग जानते हैं कि एंड के बाद यदि इधर V1 है तो इधर भी V1 होता है, तभी जाकर के एक ही सब्जेक्ट दोनों को सेम टेंस में कनेक्ट कर पाता है। देखिए कितना लॉजिक लग रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे सीख जाइएगा ना तो एकदम तड़ाक से, फटाक से, तुरंत से आंसर कीजिएगा, ठीक है? तो यहां बोलेंगे कि सर यहां पर भी V1 होता है तभी यहां पर भी V1 होता है, इसका मतलब इस वाले वर्ब के लिए यदि हमको सब्जेक्ट ढूंढना है और एंड के साथ है तो एंड से पहले भी हमको V1 चाहिए और V1 के साथ सब्जेक्ट चाहिए। कहां कहां पे हो सकता है? यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ब है तो इसके साथ सब्जेक्ट नहीं है, V1 तो जरूर नहीं, सब्जेक्ट नहीं। कहां पर है? सर यहीं पे तो था सब्जेक्ट प्लस V1, इसका मतलब S के बाद तुरंत से क्या होगा? R होगा। S के बाद क्या होगा? तुरंत से R, और बस इसी को ढूंढना था। जैसे हम लोग S और R को ढूंढ लिए, S और R एक जगह पे आएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए मेरे दोस्त। S आ रहा है? नहीं। S आ रहा है? नहीं। S आ रहा है? नहीं। ऑप्शन 3 सटीक आंसर। कितना सेकंड लगेगा? तुरंत से लगेगा। लेकिन हमको सिखाना है आपको, 2-4 क्लास में आप सीख लीजिएगा तो बादशाह बन जाइएगा। किसके ऊपर? सेंटेंस जमने के ऊपर। हमारा भी आप गुरुजी बन सकते हैं। ओके, तो पहले सीख लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग ग्रामर को तोड़ मरोड़ के उसकी चीजों को हम लोग अप्लाई कर देते हैं सेंटेंस के ऊपर और तुरंत से आंसर निकाल देते हैं। देखिए ये चीज अभी आपको पहले सिखाते तो तुरंत से निकाल देते ना। या फिर देखिए स्मॉल के साथ आपको क्या बोले कि नाउन चाहिए, स्मॉल के साथ नाउन मिला कहां पर? पी में, यानी आर के बाद पी होना चाहिए। आर के बाद पी तो यहाँ पे लगातार नहीं है, आर के बाद पी है, आर के बाद पी है, ये 2 ऑप्शन हट गया, ये दोनों बचा था। अब एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या होता। पहला लेटर क्या होना, सॉरी पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? एस के साथ कि यहाँ पे आर के साथ। एस और आर से शुरू करते हैं। एट नाइट से सेंटेंस कैसे शुरू होगा? नहीं शुरू होगा तो ये आर वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन 3। कैसे भी कीजिएगा जल्दी बनेगा, कैसे भी कीजिएगा जल्दी बनेगा, है ना? चलिए अब इन सारी चीजों को अप्लाई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा सारी चीजों को आप उसके ऊपर ना अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जो जो अभी पीछे हम लोग पढ़े, जो जो चीज हम लोग पीछे पढ़े उसको आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और आंसर निकालिए। बन गया। देखिए एक बात है, इस वाले क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे करें? शुरुआत में हम लोग को यहाँ पे पी 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 आर और क्यू चाहिए, पी क्यू क्यू एस चाहिए, है ना? ठीक है, अब बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कैसे बनाएं, क्या हम लोग दिमाग लगाए यहाँ पे। अच्छा एक बात ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि परहैप्स इंडिकेटिंग दैट द गवर्नमेंट, पूरा पढ़ लें? हाँ ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल सीड्स देन ऑन व्हीट, the MSP for wheat is up by 2%, while that of rapeseed mustard is up by 8.6%, perhaps indicating that the government wants। देखिए इसमें बहुत सारी थ्योरी, हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को निकालेंगे ढूंढ ढूंढ करके, आप उसको देखिएगा। जैसे बोले कि द क्लाइमेट, सेंटेंस में समझने की कोशिश कीजिएगा। द क्लाइमेट ऑफ गिरिडीह इज वार्मर देन
शिमला। पहले बताइए सेंटेंस सही लिखें कि गलत? सर सेंटेंस गलत लिखें। कैसे? सर यहां पे ना आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं द क्लाइमेट, कहां का? गिरिडीह का। और कंपेयर किससे कर दे रहे हैं? वार्मर देन शिमला से। सर यदि इसी का क्लाइमेट को कंपेयर करना होगा तो शिमला के क्लाइमेट से करेंगे ना। ऐसा थोड़ा ना कि शिमला से हम लोग कंपेयर कर देंगे, शिमला के क्लाइमेट से करना पड़ेगा। या यूं बताएं कि आप जो है पढ़ने में तेज हैं, तो आपके पढ़ने में तेज वाला कंपेयर थोड़ा ना किसी के खाने के तेज से, वो क्योंकि खाने में तेज है तो उससे कंपेयर करें कि भाई देखो तुमसे ज्यादा तेज है, देखो तो खाने में है। इसका मतलब जिस चीज में हम लोग को कंपेयर करना है वही चीज हम लोग यूज करते हैं। तब यहां पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा कि शिमला का, यानी यहां पे लिखेंगे वार्मर देन द क्लाइमेट ऑफ शिमला, यही लिखेंगे। आप बोलेंगे जी अब तो सही हो गया, लेकिन सर बार बार क्लाइमेट को लिखें, इसके जगह पे कुछ और ला सकते हैं क्या? हाँ, यहां पे हम लोग लिख देते हैं दैट ऑफ, क्या लिखते हैं इसके जगह पे हम लोग? दैट ऑफ शिमला। और ये दैट ऑफ किसको दिखाता है? बोलेंगे सर इस क्लाइमेट के बारे में दिखाता है। गेटिंग दिस पॉइंट? हैव यू गॉट इट? जी हाँ। क्या इसका हम लोग यहां पे यूज करेंगे? हाँ करेंगे, इसीलिए तो इसको हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए इसका हम लोग यहां पे यूज करते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा कि द एमएसपी फॉर व्हीट इज अप बाय 2%, while that of rapeseed mustard, ये that of किसका आ रहा है? किस लिए आ रहा है? इस एमएसपी के लिए, ठीक है। और यहां पे while आ रहा है, तो while कंजंक्शन के रूप में काम करेगा, जोड़ने के रूप में काम करेगा। तो Q और R तो जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? आप बोलेंगे सर जोड़ेगा। आंसर आपका बन गया। कौन सा बनेगा आंसर? आप बोलेंगे सर Q एंड R। तो ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है, आंसर एक। कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना? बना कि नहीं बना? आप बोलेंगे सर आंसर तो बन गया, ठीक है। अब जब आंसर बन गया तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे? ये कॉन्सेप्ट देखे कि दैट ऑफ का। सर आप कैसे इसको पता लगा लेते तुरंत से दैट ऑफ कहां पे था कहां पे नहीं था? आप जब पढ़िएगा ना तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि बाय 8.6%, और ये चीज दोनों एक जैसा लग रहा था। और जैसे हम लोग आगे पढ़े थे तो दैट ऑफ आया, तुरंत से माइंड स्ट्राइक करना चाहिए सर दैट ऑफ क्या है, तो तुरंत से पता चला कि क्या है ये? एमएसपी। और जैसे एमएसपी पता चला आप आंसर कर लिए। अब और कुछ यहां पे निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? वांट्स। अब यहां पे वांट एक ऐसी वर्ब है जिसको मतलब इसके बाद ना आपको एक ऑब्जेक्ट देने की जरूरत पड़ता है पूरी तरह से मीनिंग को पता लगाने के लिए, ठीक है। पूरी तरह से मीनिंग को पता लगाने के लिए किसका आप यूज करेंगे? यहां पे ऑब्जेक्ट का। अब इस वाले सेंटेंस में देखिए इस वांट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या इसको खोज पा रहे हैं आप? है ना? कैसे आप खोज पा रहे हैं? खोज के देखिए। सर वांट के बाद दैट ऑफ नहीं, सूट नहीं किया, यानी एस के बाद आर होगा। यहां पे देखिए काटते चलते हैं, एस के बाद आर होगा? नहीं होगा। क्या सर वांट्स द एमएसपी फॉर व्हीट? सर रुकिए, ठहरिए जरा। ऊपर बढ़ लिखिए कि वांट्स टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल। सर ज्यादा सूट हो रहा वांट के साथ कौन सा? पी, यानी एस के बाद क्या सूट हो रहा है? पी। एस के बाद पी कहां पे? देखिए जरा। एस के बाद पी है? नहीं है। एस के बाद पी है? नहीं है। एस के बाद पी यहां पर भी है और एस के बाद पी यहां पर भी है ना? और हम लोग को चाहिए क्यू के साथ आर भी और एस के साथ पी भी चाहिए। तो ये दोनों चीज आपको कहां पे दिखा? इसी में दिखा, इसलिए हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। और आंसर करने के लिए हम लोग को बस छोटा सा ट्रिक चाहिए था, छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए था यूज करने का। किसका? दैट ऑफ का। और जैसे दैट ऑफ हम लोग कर लिए, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट आपके सामने थोड़ा सा बता दें कि आपके लिए हम लोग जो प्रैक्टिस बैच तैयार किए हैं और इस प्रैक्टिस बैच के अकॉर्डिंग आपके सक्सेस को लेकर के हम लोग पूरी तरह से कंसर्न है। उसमें से हम लोग जो शेड्यूल तैयार किए हैं वो आपके लिए 9 बजे 9 PM रात में मैथ का प्रैक्टिस कंप्लीट है ना,
साथ में वोकैब के लिए 8 बजे शाम में यानी 8 PM इवनिंग, 7 बजे सुबह में मॉर्निंग में आपको कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज ग्रामर का बैच, 7 बजे शाम को लाइव आपको प्रैक्टिस और बेसिक आपको 12 बजे। तो इस वाले प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए और प्रैक्टिस से तैयार कीजिए अपनी प्रॉस्पर। और इसीलिए आप लोग को जुड़ना एकदम से मतलब बोले ना कि वो चीज है कि जुड़ना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी गाइज, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण आज की क्लास को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। इस वाले क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा भी पैनिक मत होइएगा, क्योंकि कल हम फिर से आपके साथ आने वाले हैं इसी समय। और कल हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन जितने सारे आपके सामने हैं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सब में हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।